तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि असुरा थोड़ा फनी स्टाइल में किया था, ये कहा था कि यहाँ से भाग लो, लेकिन नहीं, किसी को तो मेरी बात सुनी ही नहीं है। जिस पर अभी बीस्ट बहुत ही गुस्से में असुरा की तरफ बढ़ने लगता है। तब से देखते हुए असुरा कह रहा है क्या बात है, ये तो नॉर्मल बीस्टों से अलग है। क्या ये गुस्से में इसलिए क्योंकि मैंने ब्लैक ग्रास से उखाड़ लिया। जिस पर ये लड़की अब होश में आते हुए क्या देखिए तो एक थर्ड लेवल का वाइल्ड बोर है। ये सीक्रेट रिलम के वन ऑफ द 4 टेरिफाइंग बीस्टों में से एक। सीने बाइसे ने भी कहा कि वो भी एक बार इस बीस्ट से टकराए थे, मगर उन्हें तब अपनी जान बचा के भागनी पड़ी थी। और फिर ये लड़की अब इसे उठाते हुए कह दी, सीने ब्रदर उठ जा, आखिर हम लोग अब क्या करेंगे। जिस पर ये वाइल्ड बोर अब और भी ज्यादा गुस्से में असुरा को देखता है और फिर अचानक ही असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब ये देखिए पोलो ही फट जाती है और ये बहुत ही घबराते हुए कहता है खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। पहले ये सुअर 41 सेट सुअर को मारेगा, उसके बाद हमारी बारी है। जिस पर अविना कह दी, ये दोनों आंखें बंद करके गला फाड़ फाड़ के रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए कह दी, ऊपर वाले हमें किसी तरह से बचा ले, हम लोग दोबारा से इस में कभी भी नहीं आएंगे। तब इनकी इतना कहते इधर मौसम अचानक से ही बदलने लगता है और आसमान में चारों तरफ काले बादलों के साथ ठंडा बरसने शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से ये कौन कर रहा था ये क्लियरली नहीं दिखता। तब अचानक ही आसमान में बहुत ही बड़ा जायंट हैंड क्रिएट होता है जो अपेयर होते बस अपने एक फिंगर के साथ इस बीस्ट की ओर बढ़ने लगता है और फिर पलक झपकते किसी चींटी की तरह इस बीस्ट को मसल के रख देता है। इधर मारधाड़ की आवाज सुनिए ये दोनों भी डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन जैसे इन्हें फील होता है कि सब कुछ शांत हो गया तब ये धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेते हैं और फिर सामने नजारे को देखकर बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ। और सिर्फ देखो उस वाइल्ड बोर को किसी ने मार दिया और वेट ए मिनट, 42 सेट का चूचा कहाँ भाग गया। जिस पर ये लड़की कह दी क्या उसी लड़के ने इस बीस्ट को मारा होगा। तब यहाँ अभिनय के सेट के बाकी डिसाइबल भी आ जाते हैं और आते हुए कह दे कि आखिर लोगों को क्या हुआ। सीनियर ब्रदर पोलो, सिस्टर लिली, क्या आप लोग ठीक है। और फिर लड़का पूछता है ब्रदर पोलो आखिर यहाँ पे हुआ कि आप लोग की ये हालत कैसे हुई। ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी बड़े खतरे से बचे हैं। जिस पोलो कह दे डोंट वरी, ये सब छोटी मोटी बात है, पहले मुझे खड़ा करो। तब ये लड़का भी यस कह दे पोलो को उठाता है। जिस पर ये लड़का इस बीस्ट की ओर देखते हुए कहता है कि ये सीक्रेट रिलम के 4 पावरफुल बीस्टों में से एक है, लेकिन इस वाइल्ड बोर को मारा किसने। तब पोलो अब स्टाइल मारते हुए किया था, हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने इस वाइल्ड बोर का खेल खत्म किया है। मैं और लिली जब यहाँ पर इसको ढूंढ रहे थे तो फिर अचानक इस बोर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने इस वाइल्ड बोर को यहाँ से बची भागने का भी मौका दिया, लेकिन ये भागने के बजाय मुझ पे ही अटैक कर दिया। इसलिए इसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब तुम लोग देख लो कहीं ये जिंदा तो नहीं है, वरना इसे मुझे दोबारा मारना पड़ेगा। तब पीछे से लिली अपने उन्हें किया था ब्रदर पोलो व्हाट द फ्लावर। डर के मारे हम तो ये भी नहीं देख पाए कि आखिर इसे मारा किसने। जिस पर डिसेबल इस बीस्ट को और भी ज्यादा करीब से देखते हुए कहते हैं कि ब्रदर पोलो अपने हाथों से इस जंगली बोर को खत्म कर सकते हैं जो कि इस फॉरेस्ट के टॉप 4 बीस्टों में से एक है। तो ऐसा ब्रदर पोलो कल्टीवेशन लेवल सीने ब्रदर बाइजिंग की लेवल में पहुंच चुकी है। इस मामला हमें उस फीवा सेट से डरने की जरूरत नहीं है, उस माबूद सीने ब्रदर पोलो ऐसे ही देख लेंगे। तब पोलो क्या था कि वो तो बस एक 3rd लेवल का बीस्ट था, तुम लोग इतना ज्यादा हाइप क्यों बना रहे हो। मैं तो बचपन से इनसे भी बड़े बड़े बीस्टों से खेला करता था, ये तो कुछ भी नहीं है। जिससे सुने ये डिसेबल अब काफी ज्यादा इंप्रेस होते हुए किया देखिए वाह ब्रदर पोलो तो छुपे रुस्तम निकले। आज से रवि से हम सारे डिसेबल आपको ही फॉलो करेंगे, बताइए ब्रदर पोलो हम लोग अब क्या करें। तब पोलो भी फुल एटीट्यूड में किया था ठीक है साथ हम लोग रेड रेस ढूंढने में लग जा, हमें ये कंपटीशन भी तो जीतना है। जिसमें ये लोग यस कहते यहाँ से निकल जाते हैं। तब लिली पास आते हुए किया थी ब्रदर पोलो तुमने इन लोगों से झूठ क्यों बोला कि इस बीस्ट को तुमने मारा है। तब पोलो किया था झूठ कौन सा झूठ, हमने तो ये भी नहीं देखा कि आखिरी से मारा किसने है। हमारे अलावा यहाँ पे बस 42 सेट का वो इडियट था जो इस बीस्ट को मार नहीं सकता। तो अब अगर इस मौके का फायदा हम लोग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस बीस्ट को मैंने मारा तो फिर तुम इमेजिन कर सकते हो कि हमारे 9 स्पॉट सेट की रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए अब इन सारी बातों को छोड़ो, चलो ट्रेजर को ढूंढने में लगते हैं। तब लिली क्या देख, लेकिन अगर जिसने इसे मारा है वो वापस आ गया तो क्या पता उसे इस बात का बुरा भी लग जाए। जैसे पोलो क्या था कि वो कमोरिया इस फॉरेस्ट टॉप 4 खुखार बीस्टों में से एक है। अगर कोई पर्सन इसे छुट्टी बजा दे बस जल्दी सेकंडों में मार सकता है तो फिर तुम समझ सकती हो कि वो किस लेवल का पर्सन होगा। वो प्रोबेबली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर होंगे जो यहाँ से गुजर रहे होंगे और गुजरते उन्होंने बस अपने ब्लो से इस वाइल्ड बोर का काम तमाम कर दिया, वरना अगर उन्हें इस बीस्ट की पराह होती तो फिर वो ऐसे छोड़ के नहीं जाते। तब लिली कह रही पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अंदर से डर लग रहा है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि आखिर वो किस लेवल के टेरिफाइंग पर्सन होंगे। जिससे पोलो इसे यहाँ से लेकर जाते हुए क्या देखी ज्यादा मत सोचो, चलो पहले 41 सेट के इडियट को ढूंढते वो ब्लैक फ्लावर को लेके यहाँ से भागा है। उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा मामूली है,
इसलिए हम उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। तब सीन चेंज होता है, हम इसी फॉरेस्टिक प्लेस में असूरा को देखते जो कि एक रिवर के किनारे बैठा हुआ था। ये इस पानी को देखते हुए क्या था कि मामूली लोग तो नहीं देख सकते, मगर वे फील कर सकता है इस पानी में एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल हो रहा है। और फिर अजूरा बहुत ही गौर से देखते हुए क्या था कि वेट ए मिनट, वो ब्लू चीज क्या है। जिस वजह तक कहते हैं अजूरा सीधे पानी में कूद जाता है। तब ये अब जितना इस पानी के नीचे आता है उतना इस पानी की डेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ते जाती है। तब अजूरा अपने पावर्स का यूज करते हुए क्या था कि मैं ऐसे ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता। और इतना कहते अजूरा अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेता है। जिस पर थोड़ा और डीप में जाते अजूरा को अचानक ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा फील होने लगता है। तब ये अफसाने को देखते हुए क्या आता है कि यहाँ जरूर खुश है। जिस वजह कहते अजूरा अपनी पावर्स पानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। तब ऐसा करते सामने ये जो देखता है उसे देखकर ही थोड़ा शौक हो जाता है क्योंकि पानी इतने डीप में ड्रैगन का एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन पड़ा हुआ था। जिस वजह अजूरा सतह में आते हुए क्या आता है कि वाकई में ये तो एक ओरिजिनल ड्रैगन है। अगर अभी टाइम में भी ये जिंदा होता तो इसे पकड़ना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। अफसोस नेचर की कहर से ये भी खुद को नहीं बचा पाया। तब असूरा भी ये सब देख रहा होता है, तभी से सामने एक हिडन गेट दिखाई पड़ता है। जिस पर अब होना क्या था, असूरा सारे स्पेल को ब्रेक करता है और सीधे इस केव में घुस जाता है। और घुसते हुए क्या था कि ये कोई मामूली मास्टर तो नहीं कर सकता। तब अंदर की ओर आते असूरा ऊपर टंगे इन पर्ल्स को देखता है। जिसके बाद बहुत ही खुश होते हुए क्या था कि व्हाइट पर्ल तो समुद्र के अलावा कहीं और नहीं मिलता। वाकई में आज मेरा लक्ष्य आते हुए आसमान पे है। तब कॉस्मो सब अपेयर होते हुए क्या देखिए व्हाइट पर्ल्स जो कि बोन्स को स्टोन बनाने के काम आता है। और असूरा शायद मैं लो ग्रेड के व्हाइट पर्ल्स को मर्ज करके एक हाई लेवल का परफेक्ट व्हाइट पर्ल बना सकती हूँ। जिस पर असूरा क्या था ठीक है, लेकिन पहले एक पल को क्रिएट करके मुझे सैंपल दिखाओ। तब असूरा की ना क्या थी कॉस्मो से एक पल को इंटीग्रेट करके दिखाती है। जिस पर इस पल को देखते हुए असूरा बहुत ही खुश होती है क्या था कि ये तो वाकई में अपग्रेड हो रहा है। तब वर्क हुई देर किया असूरा यहाँ मौजूद सारी पल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और कहते हुए क्या था कॉस्मो सब इन सारी व्हाइट पल्स को मर्ज करके एक टॉप ग्रेड का व्हाइट पर्ल क्रिएट करो। तब असूरा की ना क्या था कॉस्मो से इन सारी पल्स को मर्ज करके एक बड़ा सा टॉप ग्रेड का व्हाइट पर्ल क्रिएट कर देती है। जिसे देखते हुए असूरा क्या था कि ये हुई ना बात, अब बनेगी मेरी हड्डियां मैन ऑफ स्टील की। तब असूरा की ना क्या था ये पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। जिसे देखते हुए असूरा क्या था क्या पानी गायब हो गया। नहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि ये जगह ही बदल गई है। तब ये आगे की ओर बढ़ते हुए क्या था क्या ही मैजिकल मेथड है, एक ही पल में पानी सीधा दुनिया ही बदल गई। वह ऐसा करना मत कोई बड़ा मास्टर ही कर सकता है। जिस तरह ऐसा सोचते हुए अजूरा सामने की ओर देखता है जहाँ इस प्लेस में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुला हुआ था। तब असूरा क्या था पता नहीं उस साइड कौन होगा। जिस पर अविना क्या दे अजूरा इस पोर्टल के अंदर आ जाता है। जहाँ ही सामने एक ओल्ड मैन को बैठा हुआ देखता है जो अजूरा से क्या था स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा ही इंतजार था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।